हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंजीनियर सैयद फुरखान। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब हम एक नया कंस्ट्रक्शन करते तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, शुरुआत से देखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आगे से भी आपको नोटिफिकेशंस आएँ और आपके क्वेरीज भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को देखना पड़ता और उन फैक्टर्स में से पहला नंबर आता है सॉइल कंसिडरेशन एंड साइट वैलिडेशन। जब कोई ऐसी जगह पे हम घर बना रहे तो वहाँ की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को हमें टेस्ट करना पड़ता कि उस सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर जब हम एक स्ट्रक्चर डालते या एक फाउंडेशन डालते तो उसकी स्ट्रेंथ वो सॉइल बेर कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसी के बेसिस पे हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना रहता। इसके अलावा साइट कंडीशंस भी मैटर करते, जैसा कि आपकी साइट पे आपकी जो लैंड है कितने विड्थ में है और कितने लेंथ में है, कितने, ये मैटर करता। मैक्सिमम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर जो है ना सनलाइट कहाँ से आपकी साइट पे एक्सपोज हो रही, क्योंकि अगर हम वेंटिलेशन प्रॉपर प्लान नहीं करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होता कि आपके घर में अंधेरा हो जाता और मॉइस्चर ट्रैप होने के चांसेस होते। तो साइट कंडीशंस मैटर करते। साइट कंडीशंस के अलावा आपकी इन्वायरमेंट, जैसा कि आपके नेबर्स का घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, कितने फ्लोर्स बना हुआ है, और इसके बाद में उनका जो वेंटिलेशन सिस्टम है क्या वो आपके जो है ना लैंड में एक्सपोज हो रहा, क्या क्या उनका ड्रेनेज सिस्टम आपके लैंड में एक्सपोज हो रहा, और आपकी सॉइल में क्या मॉइस्चर लेवल या वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आपकी सॉइल में ग्राउंड वाटर कंटेंट कितना है, आपकी सॉइल के नीचे एक्विफायर का लेवल कितना है, आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी यानी सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। ये सारे चीज़ें आपको पहले कंसिडर करना है। अब दूसरे नंबर पे आता है कि लीगल अप्रूवल्स एंड रेगुलेशंस। आई मीन ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप एक लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का प्लान करते तो उस लैंड के कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रजिस्ट्री में आपके लैंड की रजिस्ट्री, आपकी ओनरशिप, इसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स है कि आप कितने फ्लोर्स तक परमिशन ले रहे, या तो वो म्यूनसिपैलिटी से लेना है, अगर आप गांव में है तो ग्राम पंचायत से लेना है। वेल जिस तरीके से आपका रीजन है उस तरीके से आपको जो है ना ये परमिशन को अप्लाई करना पड़ता। आप बिना परमिशन के अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। परमिशन और रेगुलेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन जब आप अपने लैंड पे परमिशन लेते, म्युनिसिपल परमिशन लेते, तब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल कंसिडर हो जाती। कल के दिन अगर आपकी लैंड कुछ डिस्प्यूट में भी आ गई और क्योंकि आपका घर परमिशन के बेसिस पे आप कंस्ट्रक्ट करें, तो आप कंपनसेशन को भी जो है ना एक तरीके से क्लेम कर सकते, या नहीं तो आप लीगल एक्शन लेके अपनी प्रॉपर्टी को सेव भी कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप अपने घर को प्लान कर रहे हैं, जैसा कि आपका प्लान है G+1, G+2, G+3, तो आप पहले से ही इस चीज़ का जो है परमिशन ले लीजिए, और परमिशन लेने के बाद में ही आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाइए।